हम लोग का जितना भी पहलो एक्सपीरियंस है, आप लोग को हम लोग ये संदेश देना चाहता है कि आज का मीटिंग में हम लोग जितना भी चार्टर और डिमांड रखा था अंशु का साथ पे, उसी को हम लोग ज़ोर शोर से गवर्नमेंट का पास रखा गया है। हम लोग जितना भी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन जो करना था, किस वे से नाल इन्वॉइड किया जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे किस वे से रॉन्ग नोशन क्रिएट किया जा रहा है, इसको भी हम लोग पक्ष में रखा। और जितना भी जो ऑफिशियल जो यहाँ पे टर्मिनेशन करना चाहिए उसको भी हम लोग स्टेटस रिपोर्ट मांगा, ड्यू कोर्स में वो लोग दे देगा बोला है। जितना भी पक्ष हम लोग रखा है, इसलिए यहाँ पे बात ऐसे है कि हम लोग अभी थोड़ा पेशेंटली जितना भी अभी तक हम लोग जो डील करके आया है इंटेलेक्चुअली ना, हम जितना भी पेरो एक्सपीरियंस को ये आशा देता है कि आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग इन हाउस जितना भी डिस्कशन अंदर में होता है, आउटसाइड में भी आप लोग को वही खबर देगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एकजुट होना है कि नहीं, हम लोग को विश्वास रखना है। और ये हम लोग का शुरुआत है, ये लड़ाई यहाँ से हम लोग का डिवाइड एंड रूल्स शुरू होता है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए है कि नहीं, अननेसेसरी सोशल मीडिया में ट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं करना। यस, हम लोग एक साथ मिलके अंशु, अपसू, गवर्नमेंट वो किया जा सकता है कि नहीं। थैंक यू। अपसू एंड अंशु वो लोग दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ का जो ये इशू का जो मीन्स मेन जो एजेंडा है, या फिर यहाँ का जो मेन क्रक्स है, जिसका थ्रू से वी कैन सिक्योर अ सेफ फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर, अगर उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो जो हमारा जो डिमांड है, द चार्टर ऑफ डिमांड विच अंशु हैज़ प्लेस्ड, दैट इज़ इन लाइन विद दैट कि हमारा जो जैसे हमसे छोटा है, हमारा यंगर जनरेशन का जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला समय का जो ये है, तो इसके लिए उसको सोच के अभी जो भी डिमांड रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे है कि नल एंड वॉइड यहाँ में, जैसे कि अपसू का अपना एक कंटेंशन है, अपना एक व्यू है और हमारा एक व्यू है। तो यहाँ पे इफ़ वी सी द बिगर पिक्चर हियर, यहाँ में बिगर पिक्चर को अगर देखा जाएगा तो नल एंड वॉइड एग्जैक्टली हम क्यों मांग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप जितना आप लोग सब देखा है, ये जो है ये एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, ये सिस्टमेटिकली एंड कोलैबोरेटिव वो तरीका से हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग नेक्सस एंड दिस हैज़ हैपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी पता चल रहा है, जैसे कि अभी 2016 का भी निकल रहा है, अभी 2017 का भी निकल रहा है, 2019 का भी निकल रहा है, और अभी जो प्रेजेंट है यहाँ में भी निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि कोई बोल रहा था, जैसे मेरा फ्रेंड भी बोला कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, सुझाव दे रहा है कि जिसका 0.5 से आउट हुआ है उसको डालो, या फिर एक मार्क से जो आउट हुआ है उसको डालो। आप यहाँ में कैसे डिसाइड करेगा? देखो यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है, दिस इज़ नॉट हैपन इन दी जो वाइवा स्टेज में हुआ है उसमें नहीं हुआ है, ये जो हुआ है प्रिलिमिनरी स्टेज से शुरू हुआ है। तो अभी हम ये बोलेगा, चाहे 100 आदमी पेपर लीकेज कराया हो या फिर सिंगल पर्सन, द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जामिनेशन द वेरी प्रोसेस, जब इसका जो एक सैंक्टिटी है, जब इसका जो ये एक इसका जो एक प्रिंसिपल है, जो एक इसका फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? तो हमको आज जो हमने जो अपसू का भी सुना, फिर गवर्नमेंट का भी सुना, फिर हमारा तो स्टैंड है अंशु के साथ, यहाँ पे हमको सुनना था कि वट एवर ओपिनियन यू हैव, यू गिव अस द ऑल्टरनेटिव। चलो, इफ़ नो नल एंड वॉइड देन व्हाट, आपका पास क्या ऑल्टरनेटिव है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पे एक नोशन है कि जैसे हमने यूपीएससी का बात किया, जैसे कि अपसू भी स्ट्रेस कर रहा था, या फिर बाकी स्टूडेंट्स लोग भी स्ट्रेस कर रहा है कि ये जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का बीच में एग्जामिनेशन रुकना नहीं है, वो हम लोग भी एग्री करता है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड। लेकिन हमारा ये बोलना है, अगर आपको इतना ज़रूरत पड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, तो यूपीएससी को एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं है कि यूपीएससी को कभी कोई एंडोर्स नहीं किया है। देयर आर मेनी इंस्टांसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, आर्टिकल 315 क्लॉज 4, यहाँ पे क्लियरली लिखा है यूपीएससी को अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंडोर्स करेगा तो डेफिनेटली वो लोग कंडक्ट करेगा। अब लिख के तो देखो। एंड देन अभी यहाँ पे साइड में बोल रहा है कि आप एग्जामिनेशन को आप लोग कैसे रुका सकते हैं। हम लोग नहीं रुका रहे हैं, हम लोग ये बोल रहा है लेट द ओवरहॉलिंग प्रोसेस बी कंप्लीट। और जैसे कि आज हमने विसल ब्लोअर का भी बात किया, विसल ब्लोअर का भी एक्ट का भी वही है कि हमारा जो ये जितना भी अभी हमने जो विटनेस किया है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन जो लेके आया है, ये ग्यामर पादंग का थ्रू से आया है। और ग्यामर पादंग इज़ दी, आई थिंक अभी तक का हम लोग का अरुणाचल की हिस्ट्री में फर्स्ट विसल ब्लोअर है।
तो उसका थ्रू से एक रेवोल्यूशन लेके आया। तो नाउ वी हैव टू क्रिएट विसल ब्लोअर एक्ट। तो उसको लेके गवर्नमेंट भी माना है, लेकिन हमको ये बात अभी स्ट्रेस करना है कि यहाँ का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये प्रोविजन मांग रहे हैं, यहाँ में देयर शुड बी रिवॉर्ड एंड देयर हैज़ टू बी प्रोटेक्शन फॉर द विसल ब्लोअर्स। तो सिमिलरली अगर विसल ब्लोअर एक्ट आप बना रहे हैं तो दिस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम दी विसल ब्लोअर हिमसेल्फ। दैट मीन्स ग्यामर पादंग ऑल्सो हैज़ टू बी रिवॉर्डेड एंड ही हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी अपना प्लेस करेगा। एंड देन जितना भी अभी जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी चल रहा है, वी रियली होप कि आज जैसे हमारा गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग हुआ, I won't say it was very fruitful, but I will look at it with optimism. इसको हम optimism के साथ देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको ये बोला है कि now we will work as team अरुणाचल। लेकिन टीम अरुणाचल का मतलब ये नहीं है कि you only आप अपना एक साइड को सिर्फ बोलो, दूसरे साइड को मत सुनो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमारा स्टैंड क्लियर है, डे वन से क्लियर था और अभी भी क्लियर है। हम अंशु का साथ है एंड अंशु हमारा साथ है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द लीडरशिप ऑफ द अंशु टीम। हमारा जो एज इट जो है विसल ब्लोअर एक्ट जो है, इट स्टेट्स दैट आप लोग जो बोल रहे हैं कि पादंग शुड बी अवॉर्डेड विद, मतलब अवॉर्ड होना चाहिए उसको, एंड ही शुड बी रिवॉर्डेड विद प्रोटेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इन चार्टर पॉइंट ऑफ डिमांड 13 पॉइंट ऑफ चार्टर, इसमें ऐसे लिखा था कि he should also be rewarded with a post, right? देखिए यहाँ पे no, my question is not okay, over. okay. It was stated right कि उसको भी a post मिलना चाहिए बोल के ना, right? ओके नहीं, यहाँ पे ऐसा है 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड जो फर्स्ट में था, हाँ, मास रेफरेंडम उसमें ऐसा है। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि he should be appropriately rewarded, that could be anything। तो हमने ये कहा, देखिए इतना बड़ा जो एक ये था, एक एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्यामर पादंग इफ़ ही वांटेड मिल सकता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबको पता है कि ग्यामर पादंग ही बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। बट डिस्पाइट दैट, और यहाँ पे इतना प्रेशर आने के बाद भी, उसके बावजूद भी ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पे जो एक स्टैंड पहले लेना चाहिए था, किसी ने कभी हिम्मत दिखाया नहीं, लेकिन ग्यामर पादंग ऐसा एक बंदा है जिसने एक हमारा अरुणाचल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है। तो अभी आप जैसे बोला कि हम उसके लिए वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये नहीं है। ऑल वी आर आस्किंग इज he should be appropriately rewarded। No, I'm asking about the post that you were asking about, a post he should be rewarded। it was there, right? अगर चलो उसको अगर a पोस्ट देता भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? No, तो यहाँ में ऐसा है तो then how is it कि reasonable हो रहा है कि null and void and examination और ग्यामर पादंग को जो आप लोग पोस्ट रिवॉर्ड करेगा, how can you justify yourself there? Because half of the section मतलब वो deprive हो रहा है ना, जो genuine candidate somewhere there ना। यहाँ पे ऐसे रिवॉर्डेड का बात क्या होता है, जब आप ओलंपिक मेडल जो लेके आता है कि नहीं, उसको आप रिवॉर्ड कर सकता है। वो ओलंपिक मेडल 4 साल का बाद में आता है, जो ग्यामर पादंग क्या वो सेंचुरी में नहीं आएगा, तो इसको रिवॉर्ड करने में कौन है, क्या प्रॉब्लम है? और रिवॉर्ड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है कि नहीं? किसी का कैपेबिलिटीज को डिपेंड करके देख के रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे पहले एक्सपीरियंस उसको यही भी देना है बोलने, मेरा क्या गलती है? जायज़ बात है, चाहे तो पादंग उसमें अपना कुछ भी करोड़ों कमा सकता था, है कि नहीं? बट ऐसे पहलो एक्सपीरियंस हम तो वही बोलेगा कि अप्रोप्रिएटली जो गवर्नमेंट है उसको रिवर्ट किया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में जितना भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस होता है, पादंग को देख के और भी हुसल ब्लोअर आए, ये है। और प्लस यहाँ पे ऐसे पादंग जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए भी तो एक चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यही पोस्ट देने में भी क्या प्रॉब्लम है? बट ऐसे पहलो एक्सपीरियंस हम तो वही मांग करेगा, यही पोस्ट दे दीजिए गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात ये है कि आप जो पूछ रहा है कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यही पोस्ट उसको कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं? आप वो पूछ रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पादंग सर के लिए यही पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नल एंड वॉइड का भी बोल रहे हैं। नल एंड वॉइड आप लोग के लिए इट इज जस्टिफाइबल बिकॉज यू गॉट डिप्राइव्ड, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैव जेन्युइनली गॉट द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम क्या नाम था, पादंग सर के लिए भी आप लोग जो एक पोस्ट प्रपोज कर रहे हैं। आई एम सेइंग दैट। हाँ, यहाँ पे देखिए पादंग का जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना? वो कभी भी कर सकता है गवर्नमेंट, अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसमें भी रखा जा सकता है पादंग के लिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो नल एंड वॉइड का आप जो बात कर रहा है, डिप्राइव स्टूडेंट और जो मेहनत करके जो आके अभी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए आप बोल रहा है। देखो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आओ या ना आओ, मिलो या ना, बात का बात है। पहले ये बताओ कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है।
वह इन दी सेंस वो एग्ज़ाम तो नाल एंड वॉइड होना ही है बाई वार्चू। अब सोच के देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, तब तो कोई लोग होटल चांदनी में लिखेगा और कोई लोग एग्जामिनेशन में लिखेगा, ये है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नाल एंड वॉइड करना चाहिए यहाँ पे। यस गवर्नमेंट, तब तो आप एक अप्रोप्रिएट जो है आप लोग अल्टरनेटिव आप लोग को हम बता के देखिए। Yes. हम लोग भी इंटेलेक्चुअल है, हम लोग सुनना चाहता है, तो गवर्नमेंट को नहीं बोलने दे के यहाँ पे कोई लोग स्पीकर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर सकता है कि नहीं। और रहा जो नाल एंड वॉइड का बात, लेट दैट सेक्शंस कम्स आउट, है कि नहीं। उसको भी हमको पता है, मेरा दोस्त भी है जो सही में मेहनत करके आया है, वो भी हम लोग को साथ देगा। लेकिन यहाँ पे ये नोशन क्रिएट कर रहा है कि नाल एंड वॉइड करके किसी को जेलस करके या किसी को नौकरी से निकालना, वो बात नहीं है। तो ये क्लियर होना पड़ेगा। हम लोग का एक्सपीरियंस दोस्त जो मेहनत करके नहीं मिला हो या मिला हो, यहाँ पे हम लोग का ऐसे नोशन क्रिएट नहीं होना है। और ये जो भी क्रिएट करता है प्री डिफाइन मत कीजिए, आप लोग आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए, अपना कुछ स्टडी कर ले, उसके बाद में बोलिए।